नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लूलेस वर्ल्ड के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ और कौन कौन सी थ्योरी इसके बारे में मिली हैं आज तक, और साथ ही भारतीय संस्कृति में क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं जिसे आज साइंस सच मानती है। वीडियो के लास्ट में जरूर तक बने रहिए। लास्ट में आपको भारतीय होने पर गर्व जरूर होगा, क्योंकि बहुत सी रिसर्चेस हमारी आज वैज्ञानिक सही मानते हैं। पहली बिग बैंग थ्योरी एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उनका मानना था कि यूनिवर्स कंटिन्यूस एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब है यूनिवर्स कभी इकट्ठा रहा होगा। हालांकि इसके पहले भी कोई नहीं जानता क्या हुआ था। स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि यूनिवर्स का पैदा होना एक संयोग मात्र है, परंतु आइजैक न्यूटन का मानना है कि यूनिवर्स का कोई ना कोई रचयिता जरूर होगा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स का संयोग से ही नहीं बनाया जा सकता। हालांकि आज भी बिग बैंग थ्योरी को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जो यूनिवर्स है वो पहले जीरो साइज का यूनिवर्स था और वह बहुत ही गर्म था। इसकी वजह से इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ जिसे कहते हैं हम द बिग बैंग एक्सप्लोजन, और वो इन्फिनाइट पार्ट्स में टूटकर फैल गया और तब से लगातार फैलता ही जा रहा है। यूनिवर्स के इन टुकड़ों के बाद से ही यूनिवर्स और गैलेक्सीज ने शेप लेना शुरू किया, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से हाइड्रोजन, हीलियम और भी एटम्स का निर्माण हुआ। और जैसे ही यूनिवर्स का साइज बढ़ा, वैसे ही वहाँ की डेंसिटी और टेम्परेचर कम होता गया, और ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और बहुत सारे फोर्सेस का जन्म हो गया, और तब से यूनिवर्स स्टार्ट हो गया, मतलब यूनिवर्स का जन्म हो गया। यूनिवर्स कंटिन्यूसली ही फैल रहा है, और इसके जो स्टार्स का फॉर्मेशन है वो लगातार चलता रहता है। स्टार्स बनते हैं, मिटते हैं, ब्लैक होल्स बनते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलकर, मतलब जल, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से भरा हुआ है। जो वैज्ञानिक हैं वो आज ये पता कर पाए कि ये यूनिवर्स और पूरा ब्रह्मांड से 5 तत्वों से बना है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में ये हजारों वर्ष पहले से ही बता दिया गया था। यूनिवर्स में लगभग 19 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और ये बहुत ही दूर फैलती जा रही हैं, और इन 19 बिलियन में से एक गैलेक्सी हमारी है, जिसे हम मिल्की वे के नाम से कहते हैं। मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं, और अपने सूरज की तरह ही हर स्टार का अपना अपना सोलर सिस्टम है। अब आप सोच ही सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा और अनंत है। आज हमारे साइंटिस्ट अपने सोलर सिस्टम को भी पूरा नहीं ढूंढ पाए, तो गैलेक्सी और इंटर गैलेक्सी को ही क्या खोजेंगे। लेकिन यहीं पर बिग बैंग थ्योरी में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, जो कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा था। और स्टीफन हॉकिंस और उनके साथी हर्ट डॉग का मानना है कि यूनिवर्स में कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब यूनिवर्स में कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लेशन नहीं है और एक ही यूनिवर्स है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स कांस्टेंट है, वो फैल नहीं रहा है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स फैल रहा है। स्टीफन हॉकिंस का कहना है कि इस स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का सिंगुलर मूवमेंट ऑफ क्रिएशन नहीं है। मतलब उनका मानना है कि बिग बैंग थ्योरी के पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा। हाँ, ये बात जायज़ है कि अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो उसके पहले भी तो कुछ हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ अचानक से पैदा हुई और फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स बन गया। हाँ, कुछ तो रहा होगा, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। और उनके हिसाब से कि बिग बैंग एक्सप्लोजन से पहले स्पेस था, लेकिन समय नहीं था, मींस टाइम नहीं। न्यू थ्योरी के हिसाब से अर्ली यूनिवर्स की बाउंड्री भी सीमित थी, मीन्स उसकी जो बाउंड्री थी वो कांस्टेंट थी, मतलब फाइनाइट थी, वो इन्फिनाइट नहीं थी। और यहीं पर यूनिवर्स की बाउंड्री सीमित थी, और यही स्टीफन हॉकिंस और हर्ट डॉग को यूनिवर्स के स्ट्रक्चर पता करने में मदद कर रहा था। मतलब जैसे आपको किसी चीज़ का शुरुआत पता चल जाए और उसके बाद वो विस्फोट हो, तो वो बता देंगे ना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसी टाइम पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम था मल्टीवर्स, जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सेस। वैसे भी अभी तक हम सब मानते हैं कि यूनिवर्स का मतलब क्या, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ, मतलब हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम, पूरी गैलेक्सी, सब कुछ को मिला के यूनिवर्स कहते थे। लेकिन यदि आप वर्ड को पकड़े यूनिवर्स, तो उसमें यूनि का मतलब होता है एक, मतलब इन सब को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है जिसको कहते हैं हम यूनिवर्स। तो उन्होंने कहा था द कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सेस, उसे कहते हैं मल्टीवर्स। मतलब कि जो अपना ये पूरा यूनिवर्स है, इसके भी बहुत सारे यूनिवर्स होंगे जो कि प्रेजेंट में भी होंगे, पैरेलल वर्ल्ड में भी चलते होंगे। आपने सुना होगा पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। पैरेलल वर्ल्ड में भी चलते होंगे, पास्ट में भी चलते होंगे, फ्यूचर में भी चलते होंगे, और सबके यूनिवर्सेस को मिलाकर ही कहते हैं द मल्टीवर्स। स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि
यूनिवर्स का पैदा होने का एक मुख्य कारण है जो है टाइम का जन्म लेना। टाइम का मतलब हमें लगता बहुत सिंपल है, लेकिन टाइम ही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है और बेस है, और इससे बहुत सी चीज़ें सुलझती हैं और अभी भी बहुत सी चीज़ें सुलझनी बाकी हैं, जैसे पैरेलल वर्ल्ड। जैसे आपने सुना होगा कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी टाइम डिपेंडेंट है, मतलब जिसमें बताया गया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिएबल है। तो बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो अभी सुलझनी बाकी हैं, जैसे पैरेलल वर्ल्ड, मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, सबसे बड़ा तो है टाइम ट्रैवल, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, रियल रीजन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पेस, स्पेस ट्रैवल, ब्लैक होल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और भी बहुत सी चीज़ें जो अभी हम लोग जानते भी नहीं हैं। परंतु अगर आप अपने सांस्कृतिक विरासतों को देखें तो यह पहले ही खोया जा चुका है। जैसे समय ब्रह्मांड का आधार है, ये आपको सभी वेदों में वर्णित मिल जाएगा। आज जो विज्ञान ढूंढ रहा है वह हमारे पास हजारों वर्षों से पहले से ही लिखा लिखाया खोजाया रखा हुआ है। परंतु दुर्भाग्य है कि हम अपने वेद पुराणों की पुरानी विरासत ही नहीं पहचान रहे हैं। बहुत से उदाहरण, जैसे 2012 में अभी यूरोपियन संघ ने एक रिसर्च की थी, गॉड्स पार्टिकल, जिसे हिप्स प्रोटॉन कहते हैं, कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, और वो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी रिसर्च मानी जाती है, मतलब एक और बड़ी रिसर्च मानी जाती है। और जैसे उनको उस चीज़ की स्ट्रक्चर के बारे में पता चला तो उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिपेंडेंट है भगवान शंकर की जो नटराज की मूर्ति है उसके ऊपर। इसलिए उन्होंने अपने संग्रहालय के सामने 2 मीटर की नटराज की मूर्ति रखी, क्योंकि ये मूर्ति उनके लिए प्रेरणा दे रही है कि हाँ, जो उनका स्ट्रक्चर है भगवान शंकर की मूर्ति की तरह सेम है। और भी बहुत सी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, लेकिन आज भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हमारे शास्त्रों में आज भी हैं और जिससे हम बहुत सी चीज़ों को सुलझा सकते हैं। ये वीडियो में मैंने स्ट्रिंग थ्योरी पूरी नहीं समझा पाया क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी और वीडियो लंबा ना हो जाए। और बहुत सी स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी अगर आपको फिर से सुननी है या अच्छे से समझनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।